सात संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, संत महापुरुष हमेशा एक राह दिखाते हैं और वो राह सत्य की। सात संगत जी, इन संसार में सत्य और असत्य दोनों है। हमें चलना किस राह पे है ये संत महापुरुष ही बताते हैं। करना क्या है ये महापुरुष ही बताते हैं। सात संगत जी, दोनों पे नहीं चल सकते। अगर दोनों पे चलेंगे तो फिर तो घटना संभव है। सात संगत जी, एक साइड में रेल की पटरी, दूसरी साइड में बस का। हमें चलना किससे है? ट्रेन की पटरी पे तो ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अगर बस की पटरी पे है तो बस पकड़ना पड़ेगा। अगर पानी के सतह पे चलना है तो नाव पकड़ना पड़ेगा। अगर आसमान के मार्ग से जाना है तो फिर तो एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। आइए सात संगत जी, ये संत महात्मा ही बताते हैं कि तुम्हें कौन सा राह पकड़ना है और किस पे सवार होना है। ये सात संगत जी, जितना है ये धर्म ग्रंथ है, ये संतों महापुरुषों का वाणी है, शब्द है, जिसे कहते हैं शब्द गुरु है। सात संगत जी, ये शब्द ही है महापुरुषों के जो मुख से निकला है। कोई गीता बन गया, कोई रामायण बन गया, कोई कविता बन गया, कोई शायर बन गया, कवि के मुख में बसा कविता बन गया। संत महापुरुष जो है हर समय सात संगत जी आगे आने वाले मानव के लिए ये अपना मार्ग छोड़ते गए, चिन्ह बनाते गए कि इसी चिन्ह पे तू आगे बढ़ता जा। सात संगत जी, अगर हम कहें कि भारत के वासी हैं और हमको भारत का भ्रमण करना है तो सात संगत जी भारत का नक्शा लेकर के अपने जेब में रख लेंगे तो भारत तो भ्रमण होगा नहीं। भारत भ्रमण करने के लिए हमें नक्शे पे देखना होगा कि कौन सा बिंदु किस रास्ता को केंद्रित करती है, किधर से किधर जाना है। इस तरह से हमारा भारत भ्रमण होगा। उस बिंदु के जो चिन्ह बना हुआ है सात संगत जी, उसके बनाए हुए बिंदुओं के चिन्ह से हम जो है सात संगत जी भारत का भ्रमण कर सकते हैं। आइए सात संगत जी, अगर सच में हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, अगर ये मानव जीवन में कुछ धर्म कर्म करना चाहते हैं तो किस तरह से धर्म कर्म करेंगे? इस संसार को दिखा करके कि हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम बहुत दानी हैं, हम बहुत पूजा फारा करते हैं, ये सब दिखावे वाला भक्ति? भगवान इतना अंधा है? सात संगत जी, अगर दिखाते हैं तो ये सिर्फ अपना नाम के लिए। एक व्यक्ति मंदिर बनवाता है तो वो मंदिर के ऊपर अपना नाम लिखवा देता है ताकि सबको पता चल जाए कि हम मंदिर बनवाए हैं। अगर उस व्यक्ति से कहा जाए कि एक गरीब की बेटी है, माया के बिना शादी रुकी है, पैसे के बिना शादी रुकी है, आप कुछ पैसे दे दो, तो सात संगत जी वो कितना दे सकता है शादी में? आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना दे सकता है। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000। सात संगत जी, जो हकीकत है, जो सत्य है, जो हमारा सेवा का मूल मार्ग है, वहां तो हम चूक जाते। सात संगत जी, एक व्यक्ति ट्रेन में भ्रमण कर रहे थे और एक अंधे व्यक्ति गा गा करके
पैसा मांग रहा था। साथ संगत जी, एक व्यक्ति अपने जेब से पैसा निकाला और निकालते निकालते तब तक वो अंधे व्यक्ति आगे बढ़ गया। तो वो व्यक्ति अपने अगले वाले सीट पे कहा कि इसको थोड़ा सा दे दीजिए उसके कटोरे में। वो व्यक्ति देते देते सत्संग जी और वो अंधा और आगे बढ़ा गया। तो वो अगले सीट पर कहा भैया इसको थोड़ा उसके कटोरे में डाल दो। सत्संग जी वो आगे बढ़ा। ऐसे करके वो लगभग 10 सीट तक चला गया आगे। और सत्संग जी 10 सीट आगे गया तो 10 सीट वाले व्यक्ति ने कहा कि भैया ये ले लो। तो उसे वो बहुत आशीर्वाद दिया, मालिक तेरा भला करे। एक व्यक्ति सत्संग जी बोला कि ये पैसा तो पीछे से आया है, आप इसे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सत्संग जी अंधा क्या बोला, अरे प्रभु जी अंधा मैं हूँ, मालिक नहीं अंधा है, ये परमात्मा नहीं अंधा है। अगर ये माया पीछे से आया है तो आशीर्वाद भी पीछे ही जाएगा। सत्संग जी, कभी भी हम 1-2 सिक्के का भी दान करते हैं तो दिखा करके, 10-5 का भी करते हैं तो दिखा करके कि देखो हम कर रहे हैं, संसार वालों को दिखाते हैं। तो सत्संग जी, अंधा संसार वाला नहीं, अंधा मैं हूँ कि परमात्मा देख रहा है और मुझे जानकारी नहीं है। ये सब कुछ देख रहा है। सत्संग जी कहते हैं कि अगर किसी का खाओ तो सोच लो कि अगर तुम एक कपूर की बाती जलाते हो परमात्मा से तो कितना मांगते हो। अगर मिठाई चाहते हो 10-5 तो ये परमात्मा से कितना मांगते हो। तो अगर आप किसी का कुछ खाते हो तो वो कितना, उसके अंदर कितना लालसा होगा, कितना उम्मीद रखा होगा परमात्मा पर कि हम तेरा सेवा कर रहे हैं, तुझे दान कर रहे हैं, इसको खिलाए पिलाए तो परमात्मा मुझ पर कृपा करेगा। देना ही तुम्हें है, कर्जदार तुम ही हो। चाहे इस जमाने में जो है फिर जन्म लेकर आना पड़े, तुम्हारे ही हाथों से परमात्मा दिलवाएगा उसे। सत्संग जी, ये परमात्मा अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, ये एक जगह नहीं है, ये सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसे ढूंढना भी नहीं है, केवल जानकारी करना है। सत्संग जी, इंसान कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसका इतना लगन से पूजा पाठ कर रहे हैं उसे हम क्या मिलना नहीं कभी चाहते? क्या उसे हम ये नहीं कभी बताएंगे कि आखिर कब तक तुझे हम फूल माला चढ़ाएंगे, कब तक अक्षत रोड़ी चढ़ाएंगे? अगर जिस दिन ये पावर थकेगा शरीर का तो फिर कैसे आएंगे मंदिर, कैसे करेंगे पूजा? कभी तो जानकारी कर ले, कभी तो सोचे कि उस दिन ये क्या होगा मेरा हालत, जब हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, जब नदी नहाने नहीं जा पाएंगे, जब नहाने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी, बिस्तर पर पड़ जाएंगे, उस दिन क्या करेंगे? उस दिन परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? उस दिन कहता है सिर्फ मानव, हे प्रभु मुझे ले चल। कहाँ ले जाएगा? तेरा घर कहाँ है? अरे जब तक तेरा हाथ पांव था, आंख था, तब तक तो तू प्रयास ही नहीं किया, कभी इससे पूछा ही नहीं, जाना ही नहीं कि अंत समय में तू मुझे कहाँ ले जाएगा, कहाँ है मेरा घर बार, क्यों भेजा है इस संसार में, क्या करने के लिए भेजा है? सिर्फ भेजा और फिर बुलाएगा? सत्संग जी, जहां से तू आया है संत महात्मा यही बताते तो है कि तुझे जाना भी है।
तू मकान बनाने नहीं आया है, रोटी कपड़ा सिर्फ बनाने नहीं आया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमने नहीं आए हो। ये तो यहाँ तेरे कर्मों का जो कर्म किया है, यहाँ जो जितना परिश्रम किया है ये उसका फल है। तू साइकिल से चल या ट्रेन से चल या बस में चल या मारुति में चल, जैसे चलना है चल। जितना परिश्रम किया है, जितना तुम्हारे हिस्से में है, उतना प्राप्त कर ले। पर ये प्राप्त करना ही सिर्फ तुम्हारा काफी नहीं है। तू प्राप्त करने तो कुछ और आया है, पर तू समझ गया कि बस यही करना था, कर लिए, यहीं पे कार भी छोड़ दिया। अब लो, इतना सारा रुपया कमाया, बैंक बैलेंस सब यहीं पे छोड़ दिया। साथ संगत जी, सतगुरु बताते हैं कि जो लेने तू आए हो वो भी ले लो, क्योंकि जब तू जाएगा, जाते अंत में तुम्हें जब जहां जाना है, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे? कहीं दूर नहीं जाना है, बस थोड़ी सी दिशा बदल देना है। तू आया था तो तेरा मुख संसार के तरफ था, अब जाएगा तो तेरा मुख संसार पीछे हो जाएगा, तेरा मुख परमात्मा की तरफ हो जाएगा। यही तो बस बता रहे हैं कि परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, तेरे पीछे पीछे घूम रहा है। एक बार तो पलट जा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। कहते हैं जीव जब गुरु के चरण में आ जाता है, परमात्मा की जैसे ही जानकारी होता है, जैसे ही आत्मा परमात्मा सन्मुख होते हैं, जन्मों जन्मों की कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाता है और ये विदेह हो जाते हैं। विदेह से मिलकर विदेह हो जाते हैं। ये परमात्मा निराकार है, विदेह है, ये आकार इसका नहीं है। आकार रूप में ये प्रकट होकर मानव का कल्याण करता है। और सत्संग जी, ये आत्मा भी निराकार है और इसे निराकार में ही मिलना है। तो सत्संग जी जानना नहीं चाहेंगे कि आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, ये इसी का अंश है। तो क्या अपने अंशी से मिलना नहीं चाहते? क्या नहीं चाहते कि मैं जिसका अंश हूं, जो मेरा जीवन साथी है, क्या उससे मिलना नहीं चाहेंगे? हम जीवन साथी किसे चुन लिए? जीवन साथी कहते हैं लोग अपने पति को। किसका पति है, किसकी पत्नी है जो जीवन भर साथ निभाया है? आजकल तो 25-26 साल पे शादी होती है लड़कियों का, लड़कों का। यूं ही बीत गया 25-26 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल। और क्या पता कितने दिन दोनों साथ रहेंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 20 साल। तो सत्संग जी, कोई जीवन साथी नहीं है, और जो जीवन साथी है उससे तो कभी हम जानना ही नहीं चाहे, उससे तो कभी मिलना ही नहीं चाहे। सत्संग जी, जो एक बार मिल लेता है, जान लेता है अपने परम मित्र को, मित्र नहीं परम मित्र, सखा, जिसे कहते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। यही है निराकार।
जिसे हम कहते हैं माता में तू ही, पिता में तू ही, बंधु में तू ही, सखा में तू ही, विद्या में तू ही, शब्दों में तू ही, गीता में तू ही, रामायण में तू ही, गंगा में तू ही, सारी नदियों में तू ही, धरती में तू ही, आसमान में तू ही, सूरज में तू ही, तारा में तू ही। क्या मुझ में नहीं? सत्संग जी, प्रहलाद जी अपने पिता से एक शब्द बोले, हम में तुम में खड़क खंभ में सब में व्यापक राम। क्या सत्संग जी इस तरह का जानकारी लेना नहीं चाहते कि ये परमात्मा सब में है, हम में भी है, हमारे माता पिता में भी है, ये विद्या, ये सब कुछ यही है। तो केवल हम गाने तक ही क्यों सीमित रखते हैं? ये तो असीम है। आइए हम असीम से मिलने की प्रयास करें और प्रयास क्या करना है? सद्गुरु के चरणों में आ जाए, अपने आप को समर्पण कर दे, सद्गुरु के चरणों में आ करके प्रार्थना कर ले, विनती कर ले, हे सद्गुरु मेरे आत्मा के पति परमात्मा से मिला दे, जो मेरा जीवन साथी है। इसके साथ हम अपना इस भव सागर में जीवन बसर करना चाहती। ये जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जैसे सत्संग जी, एक व्यक्ति नाव में बैठ करके नाव पर पूरी भरोसा कर लेता है कि नावी जो है, चलाने वाला, नाव चलाने वाला जो है, नाव को कहीं डुबेगा नहीं। और सत्संग जी हम आनंद पूर्वक नाव में बैठ जाते हैं और नाव में बैठ करके इस किनारे से उस किनारे के बीच में जो पानी की सतह है उस पर हम आनंद लेने लगते हैं, पूरे भय मुक्त होकर के, खुशी से। अब मुझे कोई चिंता नहीं होता है। इतना भरोसा होता है नाव खेने वाले पर। सत्संग जी, नाव खेने वाले पर इतना भरोसा है, क्या परमात्मा पे भरोसा नहीं? एक बार परमात्मा पर भरोसा कर ले, सद्गुरु पे भरोसा कर ले, सद्गुरु के चरणों में आ जा। इस भवसागर, इस संसार में, जिसे कहते हैं भवसागर, यही संसार ही भवसागर है, यही नरक है, यही स्वर्ग है। नरक स्वर्ग की कहीं अलग कोठरी नहीं है, कहीं तालाब नहीं है, यही नरक स्वर्ग है। और इस नरक स्वर्ग में कैसे तैरना है? एक बार परमात्मा की पर भरोसा करके सद्गुरु के चरणों में आकर ये नाम रूपी नाव में बैठ जा। सिर्फ तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ये भवसागर से तर जाएंगे। इसके लिए अब कोई अलग से व्यवस्था नहीं बनाना है। सत्संग जी, आइए एक बार सद्गुरु के चरणों में आ जाएं, अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले। सत्संग जी, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। हे मानव, तू मानव है पर तेरे अंदर मानवता नहीं है। इसीलिए बार बार लोग कहते हैं कि इंसान बन जा, इंसान बन जा। कहीं न कहीं इंसानियत में कमी है, वो कमी कैसे पूरा होगा? सत्संग जी, आइए हम सद्गुरु के चरणों में, न ये हिंदू बनाता है न मुसलमान बनाता है, अगर कुछ बनाता है तो ये सीधे इंसान बनाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।